शिव जी ऐ पीर दस्तगीर दस्ते मरा बगीर दस्ते चुना बगीर के कोइन दस्तगीर सर आंचे गुल मुश्क तोए आमल मुअत्तर असत तकसीरे नफ्स मरा बुए नमे रसद सजदा कोनेम पीरा अवल आखिर जहान मुर्शद रसी सजूद दमे ई नानक जिंद जान याद तो याद अस आबे मसरूर अज दिले मक्के दुनियाए दूर याद कुना नानक तो बसबाद अस मुसफो अंजीर तौरेत जंबूर हम गश्त बेआ कलमा इनामत तम रहनुमा 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 आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतगुरु साहिब जी दे पावन पवित्र मुबारक चरणों दे विच सज बैठे जुड़ बैठे मिल बैठे गुरु प्यारिओ, अमृत दे दाते सरबंस दानी साहिबे कमाल मर्दे कामल फरदे आलम साहिबुल फरदोश हाके किबरिया वालिए दो जहान पंथ दे वाली कलगीधर पातशाह दशमेश पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जीओ दी खालसे नूं बख्शी हुई फतेह। हर एक माई भाई सतगुरु साहिब जी नूं सीस नवा के दोवें हथ जोड़ के बड़े प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डियां भागां वाले जीव जे जिन्हां नूं सतगुरु साहिब जी की पावन पवित्र चरण सरन विच जुड़ बैठण दा सुहावना समा प्राप्त होया। सतगुरु साहिब जी की इलाही बाणी दे कीर्तन का आनंद माणिया। सतगुरु साहिब जी के इस इलाही दरबार का नाम गुरु नानक साहिब के नाम ते है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4 साल बाद सतगुरु की कृपा नाल मैं संगत दर्शन कर रहा। सतगुरु साहिब जी के गुरु नानक साहिब के नाम ते ये दरबार होने करके सतगुरु की कृपा नाल आप संगतां दीयां असीसां नाल निमाणी जी कोशिश है गुरु नानक साहिब के चरणों दे विच हाजरी लवाउण दी। उस वाहिगुरु अकाल पुरख ने इस दुनिया के उत्ते बहुतात हर चीज़ नूं निजमबंद रखिया। जे धरती घूमती है तो उसकी एक स्पीड है। साइंसिस्टां के मुताबिक जे किते ये धरती रुक जाए 5 मिनट तो सूरज की तपश इन्नी है कि हो सकता है फना हो जाए। जिथे उस वाहिगुरु अकाल पुरख ने हर चीज़ नूं निजमबंद रखिया है, जे केवल निजमबंद ही हुंदा तो दुनिया च बहुतात लोगों ने उस वाहिगुरु अकाल पुरख की होंद तो मुनकर हो जाना सी। उन्हें कुछ ऐसा ही पैदा कर दिता, कोई निजम तो उलट हो गया। ऐसिया निशानियां उन्हें पैदा करतियां कि ताकि ये मनुख जीव देख के उस वाहिगुरु अकाल पुरख नूं भले भुले ना अपनी मंजिल नूं पा लवे।
एक निजम है इस दुनिया दे विच डैड सी, मरिया होया समुंदर। उस दे विच ना कुछ पैंदा है ना निकलदा है। कोई चीज़, कोई मनुख उहदे विच रहिंदा नहीं, कोई चीज़ रहिंदा नहीं, और मनुख डुबदा भी नहीं है। पर उस वाहिगुरू ने इस निजम तो उल्ट एक झील है कैशबियन, जोग्राफी डिपार्टमेंट के जिहड़े आ वो जानते होणगे। तकरीबन ये झील 80 मील मुरब्बे दे विच है। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਡ ਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਟਡ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਕੱਢ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਡ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਝੀਲ ਕੈਸ਼ਬੀਅਨ ਨੂੰ ਡੈਡ ਸੀ भी लिखिया, पर झील है। पर ਇਹਦਾ ਡੈਡ ਸੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਜਲਾ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਰੁੜੇਗਾ। ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਭੰਮ ਕਰਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ। इस नहर की एक वक्री हिस्टरी है भी, इनू फरियाद ने कढ़िया सी भंम करमान के लोगों के कहण ते शीरी नूं पाउण वास्ते। पश्चिम दे विच इराक के इलाके दे विच बहुतात जिहड़ा वीर रहिंदे ओ इस्लाम दे मुसलमान भी रहिंदे आ। और इस्लाम की दुनिया का बगदाद का एक बहुत वड्डा स्थान है। बगदाद दे विच गुरु नानक साहब तो पहला 4 बहुत वड्डियां महान हस्तियां गईयां ने। एक मुढ़ला पीर अब्दुल कादर जिलानी। सिख धर्म दे विच कादर लफ्ज़ वैसे वाहिगुरू अकाल पुरख वास्ते वरतिया जाता है। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने यह लफ्ज़ गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब ने दसे कि उस मालक के घर विच हर कारज करन दे समर्थ जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। सिखी दे विच कोई अपने आप को कादर नहीं अखवा सकता, कादर वाहिगुरू अकाल पुरख ही है। उस तो बाद जिहड़ी ये झील है, इस दे किनारे 2 इस्लाम दीयां महान हस्तियां बैठियां, ख्वाजा हसन नूरी, जुनैद बगदादी। सतगुरु साहब जी की एक इलाही बाणी की पंक्ति है, ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं एठा है। भाई गुरदास जी की भी एक पंक्ति है, तृष्णा अगन जले संसारा ज्ञानी ध्यानी काजी पंडित सब जल जायत है। ज्ञानी होना मंजिल नहीं, एक स्टैप है। ध्यानी होना मंजिल नहीं हैगा, एक स्टैप है। लेकिन इस स्टैप ते जाके भी थुड़क गए हुए हैं। ख्वाजा हसन नूरी ते जुनैद बगदादी जिहड़े सी, वो इस नहर के कंढे बह के इबादत करते सी। एक दिन
ख्वाजा हसन नूरी ने ये ख्याल आया कि मेरी इन्नी इबादत हुई है, उन्हें अपनी इबादत को वेखण वास्ते या खुदा मैं इस नहर दे विच जाल लावांगा, मेरे जाल दे विच 2.5 मन पक्के दी मच्छी आवे, मैं एडी वड्डी इनू काबू करा, लोग वेखां, लोकां नूं पता लगे भी ख्वाजा हसन नूरी को है। खुदा दी करनी उन्हां दे इतिहास के मुताबिक उहदे जाल दे विच 2.5 मन पक्के दी मच्छी आई। लोग आके वेखण लगे, जुनैद बगदादी घबरा गया भी सब लोग इहदे सेवादार हो गए आ, मैनू किसने पुछना। क्या या खुदा ये मच्छी इनू ऐसा डंग मारे, ऐसा यार मरे कि दी मौत हो जाए। उन्हां दे पोथियां दे मुताबिक उस मच्छी ने डंग मारिया, ख्वाजा हसन नूरी की मौत हो गई। 2 हस्तियां ऐसी। तीजी हस्ती अबू नासर हकीम फरादी। ये आम लोगों नूं पब्लिक दे विच मिलना ही नहीं चाहता सी। लोग इन्हूं मिलना चाहते सी पर ये लोगों नूं नहीं मिलना चाहता सी। राग विद्या का ये बहुत माहर सी। 3 तराने इसने बगदाद विच वजाए आ, चौथा तराना इत्थे गुरु नानक साहब ने आलापिया है। वो अपने कुछ फटे हुए वस्त्रां करके बगदाद दे विच आया, लोग उन्होंने पछाण ना सके, वह मजाक उड़ाया गया। उन्हें एक तराना वजाया, लोग हसन लग पे, तराने च ताकत सी। दूजा वजाया, लोग रोन लग पे। तीजा वजाया, लोग सौ गए, वो चला गया। वो लिख गया सी, आप लोगों ने हकीम फरादी को मिलना था। वो आया, आपने उसका मजाक उड़ाया, उसने आपको हंसाया, रुलाया, सुलाया और चला गया। बगदाद दे पीर ने इस शरह के मुताबिक हुक्म करता होया सी कोई बगदाद दे विच राग नहीं अलापेगा। अगर जे कोई राग अलापेगा तो उसकी सजाए मौत होगी, और मौत भी उसकी जिहड़ी है संगसार पत्थर मार मार के की जाएगी। बाबा मरदाना जी ने गुरु नानक साहब महाराज साहब नूं भारतीय संस्कृति दे विच दुनिया का पार उतारा करदियां, सीधे रस्ते पाउंदियां, रहमतां बख्तियां बेनती की थी, पातशाह पश्चिम वाल नूं भी निगाह करो। साहब जी इस दुनिया नूं तारदे होए जिहड़ी ये दजला दरिया दे विचों नहर निकलदी है, इस नहर के कंढे उत्ते पहुंचे, अमृत वेला हो चुका सी। सतगुरु साहब जी ने अज बगदाद दे विच राग अलापिया है, जो मौत नूं मासी कहना सी। उस वेले बगदाद दे पीर दा सेवक गुलाम कादर खान, ये भी अमृत वेले इस नहर के उत्ते इशनान करने वास्ते आया है। और ये हैरान होया कि जदों इसने एक ते राग सुनिया, एक सतगुरु साहब जी जदों जपजी साहब गा रहे सी, पातालां पाताल लख आगासां आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन एक बात। ये बहुत हैरान परेशान हो गया भी एक ही सुन लिया एक राग, ये मन नूं टिका नहीं मिलिया। ये पीर दस्तगीर के कोले, दस्तगीर इहदा रैंक सीगा। दस्त मतलब हथ, गीर मैंने पकड़, वो लोग मनते सी कि हथ पकड़ के ये दरगाह च ले जाने वाला है, और वह भी अपने आप को कहता सी मैं दस्तगीर हाँ। क्या पीर जी कुफर हो गया है कि अज बाहर कोई फकीर आए, उन्हें राग भी अलाप दिता है, और उन्होंने अज शरह तो उल्ट पाताला पाताल लख आगासा आगास भी कह दिता है। पीर ने गल नेड़े रखा, टाइम च समाप्त भी हो जाए।
हुक्म कीता उस नगरी नूं कि उन्हें मेरा हुक्म भंग कर दिता है, जाओ उन्होंने संग सार करके सारे मार दिओ। जो साढ़े कोल जकारे की बख्शिश है, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, एक गुरु नानक साहब की बख्शिश की हुई सन। इउं नहीं कि किसी गुरु ने बाद, जिन्ना सिद्धांत है सारा ही साडा गुरु नानक साहब का बख्शिया होया। गुरु नानक साहब के दिमाग की समाप्ति होने वाली होएगी जदों वो लोग आए। उन्होंने लोगों ने गुरु नानक साहब नूं आख्या कि असी कलमा उचारण करन लगे हाँ, साडे नाल कलमा उचारण करो, नहीं तो अही तेनों संग सार करके मार दियांगे। जदों उन्होंने पत्थर चके उदों गुरु नानक साहब ने समाप्ति ते ये जकारे की आवाज़ दी सी, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। गुरु नानक साहब की बचनों च इन्नी कशिश सी कि उन्होंने अपने शरीर की सुध बुध भुल गई, उन्होंने हथ इउं ही रह गए। इस गल की गवाही भाई गुरदास जी की है। फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा आकार रूप, दूजा रवाबी मरदाना, दिती बांग नमाज कर सुन समान होआ जहाना, सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हराना, वेखे ध्यान लगाए कर ए फकीर वड्डा मस्ताना। भी वो आप आया तो उन्हें गुरु नानक साहब नूं आके पूछना, कौन फकीर किसका घराना, भी ये किस घराने का फकीर है। गुरु नानक के घर च घराने रिजैक्ट किए ने, एक घराना उस वाहिगुरु अकाल पुरख का ही, होर कोई किसी का घराना नहीं। तो भाई गुरदास जी ने आख्या, नानक कल विच आया रद फकीर एक पहचाना, धरत आकाश चाहुंदे जाना। उन्हें तकरार किया है गुस्से नाल, कोई प्यार नाल नहीं। पुछे पीर तकरार कर ए फकीर वड्डा अताई, ये बड़ा भयानक है। लख आकाश पताल लख ओढ़क भाली खबर सुनाई। पुछना किया भी जे तू ये लखां आकाश लखां पताल कहना है तो फिर सानू भी दस भी कित्थे है। गुरु नानक साहब ने कहना किया भी बंदा अपना यकीन वाला दे, अपने पुत्र ते बहुत यकीन हुंदा, उन्हें अपना पुत्र दिता सी, आ मेरे पुत्र नाल लै जाओ तो तुसी इनू विखा दो, मैनू यकीन है। भाई गुरदास जी की गवाही है, नाल लीता बेटा पीर दा अखी मीट गया हवाई, लख आकाश पताल लख अख फुरक विच सब दिखलाई, भर कचकौल प्रसाद दा धुर पतालू, लई कड़ाही जाहर कलाना छपे छपाई। एक निक्की जी बेनती, इत्थे कई बार असीं गुरु नानक साहब की यात्रा नूं अपनी बिरती अनुसार नापते हैं। जिहड़े बचन भाई गुरदास जी ने आखे आ कि लख आकाश पताल लख अख फुरक वे सब दिखलाई, साढ़े किसी कोल कोई फीता पैमाना नहीं है कि असीं उहनूं नाप दईए। जदों उन्हें ये अख फुरक वे सब कुछ देखिया तो वह पीर नूं भी हुण यकीन हो गया, गुरु नानक साहब के चरणों के उत्ते झुकिया। गुरु नानक साहब के चरणों च इहो जी रहमत हुई, उन्हें फिर वो बचन उचारण किए जिहड़े मैं आप जी नाल बंदना सांझे कीते आ। अज वो सच बोलण ते आ गया। अज तक वो ये कहंदा सी मैं दस्तगीर हाँ, पर गुरु नानक साहब के चरणों विचों सीस चुकदियां ही उन्हें गुरु नानक साहब वाल हथ आखे करके आख्या, ऐ पीर दस्तगीर दस्ते मरा बकीर। भी ऐ जड़ा पीर ने ऐ दस्तगीर है, मैं दस्तगीर नहीं है। और अज मैं इनू बेनती करदा दस्ते मरा बगीर कि मेरा जड़ा ना फारसी वाले पीर गुरमुख प्यारे जिहड़े ना बगलगीर नूं बगीर लिखते हैं। जिवें इलाही बाणी का फरमान है, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गए लेहो
ओढ़ दे बहावे भी मैं अन्ना मैं नहीं वहदा, मेरी अपने हत्थ विच बांह पकड़दा है। और दुनियावी तौर पर वेखो जिस बांह नूं इत्थे पकड़िया होवे छुड़ाउणी बहुत औखी हुंदी। वो कहंदा इउं मेरा हत्थ पकड़दा है। ऐ पीर दस्तगीर दस्ते मरा बगीर ना कौन कह रहा तेनू दस्ते चुना बगीर के गोविंद दस्तगीर। गोविंद कहते कहन जिन्हों कल लोकी दस्तगीर कहते सी वो तेनू कह रहा है कि मेरी बांह पकड़ है। इस्लाम की शरह के मुताबिक उन्होंने लोगों नूं साथियों नूं चंगा नहीं लगा। उन्हें कहा पीर जी होश करो की करते पे जे तुहाडे ते इन्ना यकीन इन्ना विश्वास। वो कहंदा सार आंचे गुल मुश्क तोए आमल मुअत्तर असत। इहदी मुबारक शरीर विचों जिहड़े गुल जिहड़े फुल खिड़ रहे ने। जिहड़े फारसी वाले वीर ने ना वो शब्द लई लफज जां तां सुखन वरतणगे, बहुतात विच गुल वरतणगे। भाई नंद लाल जी ने भी शब्द गुले होली बा बागे दहर बू करद, उन्होंने भी शब्द गुल वरतिया। औरंगजेब की लड़की ने भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब वास्ते शब्द जिहड़ा है ना वो गुल वरतिया। उन्हें अपने शब्दों वास्ते भी गुल वरतिया है। मेरे सर आंचे की मुबारक शरीर विचों जिहड़े शब्द आ रहे ने फुल आ रहे हैं उसकी खुशबू कितनी महान है। सर आंचे गुल मुश्क तोए आमल मुअत्तर असत। ये बड़ी करनी वाले आ, रहमत भरे आ और ये बड़ी खुशबू वाले आ कि जिस खुशबू नाल कुल जहान मस्त हो सकता है। और साडी ये फिलासफी है, तां ही असीं अरदास करते आ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरहद दा बेड़ा। ये ज्ञान हकीकत तौर पर उन्होंने है, पर जे तुहानू खुशबू नहीं आई लेकिन उन्हें तुहानू नहीं आख्या। कहंदा जे किते मैं कह दियां कि गुरु नानक दे फुल्लां दे विच खुशबू नहीं हैगी, जां कोई अज मेरे वर्गा कह दे भी कीर्तन हो रहा मैनू तो आनंद नहीं आ रहा, गुरु की बाणी का जाप हो रहा मैनू आनंद नहीं हो रहा, तो फकीर कहता मत समझियो कि इन्हां फुल्लां 'च खुशबू नहीं हैगी। वो कहता बूए नामे रसद तकसीरे नफ्स मरा। वो कह तकसीर गलती मेरी है कि नक मेरी मरी हुई है, तो मैं कहना बूए नामे रसद भी इन्हां फुल्लां 'च खुशबू नहीं हैगी। तुहाडी किसी की कहता गल छड्डो, जे किते मैं भी इदों बाद कह दियां तो गलती मेरी होएगी कि नक मेरी बंद होगी। तकसीर नफ्स मरा बूए नामे रसद। तो गुरु नानक साहब के चरणों ने झुकिया देख के, क्योंकि इस्लाम की दुनिया दे विच इउं प्रणाम करना नहीं है, इस करके साथियों को गुस्सा सी भी एक ही कर रहा। पर वो कहने लगा सज्जन प्यारो मेरी गल छड्डो, सजदा कुनेम पीर रा अवल आखिर जहान। सजदा करते हैं चुकन, अवल ते आखिर दो शब्द वरते। एक शब्द सिक्खी सिद्धांत में सिर्फ 3 थावां वास्ते वरते जाता है। आद शब्द, आद पुरख अपरंपर। एक सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज साहब नूं आद गुरु कहा जाता है। तो एक सतगुरु, जो सतगुरु साहब का जामा पढ़ोगे तो उत्थे केवल ये नहीं लिखा होगा भी श्री गुरु ग्रंथ साहब, लिखा होगा आद श्री गुरु ग्रंथ साहब। वो कहता अवल जिन्ने पहला होए जिन्होंने ज्ञान हो गया है वो किसी अगे चुके नहीं। दूजा लफ्ज़ उन्हें आखिर वरतिया कि आखिर तक जिन्हों ज्ञान हो गया वो किसी अगे झुकणगे। सजदा कुनेम पीरा अवल आखिर जहान। दुनियावी तौर पर गुरु नानक साहब का प्रकाश 1469 ते आ, पर भाई साहब भाई नंद लाल जी तो कहते जिन्ने कोई औलगे अवतार, जिन्ने कोई ऋषि मुनि आए आ, कोई अवतार आए आ, सब तो पहला तो गुरु नानक साहब जे पेशीनियां पेशतर आमदा गुरु नानक साहब की बाबत लिखा है कि गुरु नानक साहब सब तो पहला आद गुरु ने, बल्कि जदों ये धरती आकाश भी नहीं सी गुरु नानक उदों भी सीगा। आद का शब्द जिहड़ा ही आद का अर्थ ही ये बनेगा बड़ा विस्माद भरिया है कि ये संसार की होंद तो पहला है।
ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਸਜਦਾ ਕੁਨੇਮ ਪੀਰ ਰਾ ਅਵਲ ਆਖਰ ਜਹਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਉਤੋਂ ਵੀ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨ ਕੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਸੀ ਸਜੂਦ ਦਮੇ ਈ ਨਾਨਕ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਮਨਾ ਸ਼ੁਕਦੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਪੰਡਿਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਰਾਕ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਸ਼ੂਕਦੀ ਏ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸ਼ੂਕਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਸੀ ਸਜੂਦ ਦਮੇ ਈ ਨਾਨਕ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਤੋਂ ਯਾਦ ਅਜ਼ ਆਬੇ ਮਸਰੂਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਗਈ, ਉਹ ਆਪ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦਿਲੇ ਮੱਕੇ ਦੁਨੀਆ ਏ ਦੂਰ, ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਮੱਕੇ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਯਾਦ ਕੁਨਾ ਨਾਨਕ ਤੋ ਬਸ ਬਾਦ, ਅਸ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਗਸ਼ਤ ਬਿਆਹ ਕਲਮਾ ਇਨਾਮਤ ਤਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ, ਤੌਰੇਤ, ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਮੁਸਹਫ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਮੁਸਹਫ, ਅੰਜੀਲ, ਤੌਰੇਤ, ਜ਼ਬੂਰ ਹਮ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਨੇ। ਮੁਸਹਫ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ। ਅੰਜੀਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੌਰੇਤ ਤੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਲਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁਸਹਫ, ਅੰਜੀਲ, ਤੌਰੇਤ, ਹਮ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ 4 ਵਾਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖਕਾਲ, 3 ਹੀ ਵਰਤਣਗੇ, ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਵਰਤਿਆ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸ਼ਬਦ 4 ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ। ਰਹਿਨੁਮਾ, 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 ਰਹਿਨੁਮਾ। 3 ਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਚੌਥਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸਰਨਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀ ਚਿਤਵੇ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੂੰ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੀਰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਐ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ, ਨਾਨਕ ਸਵਦ ਸ਼ੁਦਾ ਆਰਫੇ ਅਬੁਲ ਖੁਦਾ ਵਜਦ।
कि ऐ दस्तगीरे सारिया मुश्किलों का हल करने वाला यह है। उत्थे तीजा पीर आया, उन्हें अज कलमा नवा उचारण किया है। उन्हें अज उचारण किया ला इलाहा इल्लल्लाह हो अब्दुल्ला नानक वली अल्लाह कहन लगे, ये वली अल्लाह आया है। अज जिहड़ा पीर आया है, गुरु नानक साहब महाराज साहब ने बड़िया रहमतां वरताइयां। समय की समाप्ति होंदी है, नवाब दीयां वारतां ने। एक अखीरली गल कह के समाप्ति करा कि जदों उस पीर ने कलमा लिया, वो गुरु नानक साहब के चरणों नाल जुड़ गया। लम्मा समा रहन तो बाद जदों गुरु नानक साहब ने बगदाद चों वापस आना सी, उहदे हत्थ जुड़ गए। गुरु नानक पातशाह ने, हाँ मेथों कोई गुस्ताखी होगी, मेरे नाल नाराज हो गए, क्यों मैनूं छड्ड के जा रहे जी? गुरु नानक साहब कहन लगे, पीर जी अजे नहीं समझे, मैं तुहानूं अपने शरीर नाल नहीं जोड़िया, मैं तुहानूं उस वाहिगुरु अकाल पुरख दे इलाही फरमान नाल जोड़िया है, इलाही बाणी नाल जोड़िया है, इलाही शब्द नाल जोड़िया है। मैं तुहानूं कदों अपने शरीर नाल जोड़िया सी, और जे तुहानूं ज्ञान भी दिता है तो उहदे इलाही शब्द विचों दिता है। वो पीर गुरु नानक साहब के आने तो बाद शरीर करके 7 साल रहा। 7 साल जिस बगदाद के नवाब उन्होंने गुरु नानक साहब को पुत्र की दात लैके दी सी, एक दिन वो पीर गया, नवाब क्या माफ़ करो जी, उन्हें कहा पीर जी नूं किस चीज़ की लोड़ होगी मैं दे आवां। कहने लगा पीर जी मैथों गुस्ताखी हो गई, तुहानूं कुछ चाहिए होगा, दसो मैं की दियां। वो पीर वजद विच आ गया, कहने लगा नवाब साहब कल मंगता सी, अज दाता बन के आ गया। कल मैनूं कहंदा सी गुरु नानक पातशाह कोल पुत्र की दात लै दे, अज दाता बन गया। जिहदे कोले गुरु नानक वर्गा मुरशद होवे वो तेरे वर्गे नवाब कोलों मंगे नहीं, जिहदे कोले गुरु नानक वर्गा दाता उन्होंने किसी होर कोलों मंगण की लोड़ नहीं है। कहने लगा पीर जी कोई सेवा दस दिओ। कहने लगे जे सेवा करना जे काम कर, कहते की मैनूं गुरु नानक के चरणों 'च जुड़िया रहन दे, बस मैनूं गुरु नानक के चरणों नालों तोड़ी ना। संखेप तुहाडे नाल इतिहास साझा किया, पर एक गल आखां, उन्होंने गुरु नानक साहब ने 1-2 फरमान बख्शे होणगे। जे कलमा बख्शिया होएगा, साडा मूल मंत्र बख्शिया होएगा, गुर मंत्र बख्शिया होएगा, वो पीर टुटा नहीं सिखा, तेनू सतगुरु साहब जी 1430 अंग इलाही फरमान बख्श। लेकिन याद रखी जे अज टुट के तू कोई धन आ श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं पासे जावें तो फिर तू गुरु नानक तू किन्ना टुटा होएगा। गल उस पीर दे जुड़न दी है कि किन्ने निश्चय नाल जुड़ गया सी, कि ते तू निश्चय नाल जुड़ जावें ते सजना फिर सिੱਖੀ नूं कल कोई लामा नहीं होऊगा भी आ किसी कबर ते तुरिया फिरदा है, किसी मास्टर अमल को तुरिया फिरदा, किसी पीरां को तुरिया फिरदा नहीं। वो कहेगा नहीं सजना सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। जिहड़ा गुरु नानक के चरणों जुड़ गया उत्ते रहमतां हो गईयां, ओहदे ए लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हार प्रभ आपे मेले। सतगुरु साहिब जी ने कृपा करके संखेप दे विच, वैसे इतिहास काफ़ी लंबा है पर मेरी कोशिश होंदी है कि समय का पाबंद रहा जाए। 1-2 मिनट ज़्यादा भी हो गए, मैं उस गल की मुस्ताफ़ी माफ़ी चाहुंदा वां भी कोशिश होंदी कि उन्होंने अंडर ही रखा जाए। गुरु की संगत गुरमत दियाँ इतिहास दियाँ गुरु की बाणी दियाँ विचारां करदियां बहुत भुलां होईयां। सतगुरु साहिब जी गुरु की संगत अणजाण बच्चा जान के माफ़ करियो। अरदास करियो सतगुरु सुनाउण वाले कूकर नूं होईयां भुलां दी माफ़ी बख्शण। करो कृपा बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।